की खबर आपको बताएंगे। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। अब सियासी गलियारों में चर्चा ये कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल लेकर आ सकती है। इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि जेपी नड्डा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात अब हुई है और इसी बीच इस खबर की तस्दीक कर दी है कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए कोविंद के नाम की चर्चा ने। तो क्या ये माना जाए कि देश में लोकसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं? क्या वन नेशन वन इलेक्शन या फिर क्या इसका फॉर्मूला है? इस सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कुर्सी की लड़ाई देश में रोचक होती जा रही है। देश में आज दो बड़ी खबरों की चर्चा हर ओर हो रही है। पहली वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरी है इंडिया गठबंधन की बैठक। दोनों ही खबरें 2024 से जुड़ी हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए अब पूरी बहस वन नेशन वन इलेक्शन पर आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन क्या तय है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ। कमेटी बन चुकी है, रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे, नड्डा और कोविंद की मुलाकात हो चुकी है, सियासी गलियारों की सरगर्मियां इसी कारण से बढ़ चुकी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी जहां देश के हित में बता रही है, तो विपक्ष का कहना ये है कि ये संविधान के खिलाफ है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है। कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है, तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते हैं। चर्चा है मीडिया के अंदर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है, वीमेन रिजर्वेशन के लिए आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आ सकता है। क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं। तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए, देश का मतदाता बहुत जागरूक है, उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको वोट देना। तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि अगर एक साथ चुनाव हो गए, एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे तो हो सकता है कि मतदाता केंद्र के अनुरूप वोटिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविंद से मुलाकात भी की। तो वहीं सत्र को लेकर दिल्ली में अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द हुई। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या फायदे होंगे, जरा वो समझ लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन से फायदे: अलग अलग वोटर लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, योजनाएं और स्कीम लागू करने में आसानी होगी, वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा, जनता का पैसा बचेगा, चुनाव पर होने वाला बार बार खर्च नहीं होगा, प्रशासनिक स्तर पर सुधार होगा। दरअसल पहले भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुआ करते थे और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कब कब हुए, तो इनमें 1952, 1957, 1962 और 1967
देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो बार बार चुनावी खर्च से छुटकारा मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर कई सुधार होंगे। अब इसको लेकर लॉ कमीशन क्या कहता है, उस पर भी बात करते हैं। विधि आयोग ने दिए थे ये 3 ऑप्शन, जिनमें पहला ऑप्शन है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और ठीक बाद विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं। 2023 से 26 तक के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के साथ हो। फिर 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ सभी 31 राज्यों के चुनाव हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि 5 साल में 2 बार चुनाव कराए जाएं। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के चुनाव, 2.5 साल बाद बाकी बचे राज्यों के चुनाव कराए जाएं। तीसरा ऑप्शन ये है कि साल में एक बार राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाएं। 1 साल में होने वाले सभी चुनाव एक बार में संपन्न हो। 5 साल में लोकसभा और विधानसभा मिलाकर 5 चुनाव। देश के लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर 1 नेशन 1 इलेक्शन से होगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा और देश की सियासत कैसे बदलेगी? सवाल, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है? जवाब ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब होता है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। सवाल ये है कि इस दिशा में अब तक क्या क्या काम हुए हैं। तो जवाब में आता है कि जून 2019 में पीएम मोदी ने सभी दलों के साथ विचार के लिए बैठक की। 1 सितंबर 2023 को कमेटी बनाने का फैसला हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। क्या इसे लागू करना संभव है? तो इसका जवाब है संसद कानून बना सकती है या 2/3 राज्यों से रजामंदी जरूरी होगी। अगर सरकार संसद के जरिए ये करेगी तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सरकार क्यों लाना चाहती है ये? जवाब है विपक्षी दल अगर विरोध करेंगे तो सरकार इस मुद्दे को चुनाव में लेकर जाएगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। कमेटी बनाने का फैसला हो चुका है। अब हर किसी को इंतजार है संसद के विशेष सत्र का कि आखिर उसमें सरकार करती क्या है। ये रिपोर्ट भारत 24।